हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो चैप्टर है पुत्र वियोग चैप्टर लेकर आए हैं और इसका ऑब्जेक्टिव कराने जा रहे हैं। तो चलिए देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे भी। पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना है? तो पुत्र वियोग शीर्षक कविता सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद में। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान को किस पार्टी का एमएलए चुना गया? सुभद्रा कुमारी चौहान को कांग्रेस पार्टी का एमएलए चुना गया था। कांग्रेस पार्टी का एमएलए चुना गया था। सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग की कवित्री मानी जाती है? तो राष्ट्रीय भाव वर्ग की कवित्री। सुभद्रा कुमारी चौहान राष्ट्रीय भाव धारा की कवित्री मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान को कौन सी कृति नहीं है? सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति नहीं है? तो प्रायश्चित सुभद्रा कुमारी चौहान की कृति नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति है? तो सभा के खेल सुभद्रा कुमारी चौहान की कृति है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, सुभद्रा जी के साहित्य में अपने युग के मूल उद्देश्य उसके भिन्न भिन्न रूप अपनी आमरणहीन प्राकृतिक शैली में प्रकट हुए हैं। यह किसका कथन है? यह किसका? मुक्ति बोध का। अगला क्वेश्चन है बच्चों, सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार माँ के लिए अपने मन को समझना कब कठिन हो जाता है? तो पुत्र के मृत्यु होने पर माँ के लिए अपने मन को समझना कठिन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री का खिलौना क्या है? तो उनका पुत्र। कवित्री का खिलौना उनका पुत्र है। कवित्री का खिलौना उनका पुत्र है। सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी पढ़ाई छोड़कर किस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने लगी? तो असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने लगी। असहयोग आंदोलन में। पुत्र वियोग कविता में कवित्री ने अपने असामयिक मृत पुत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग नहीं किया? तो अनमोल रत्न का प्रयोग अपने असामयिक मृत पुत्र के लिए नहीं किया। अगला क्वेश्चन है बच्चों, सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन सुना सुना क्यों हो रहा है? पुत्र के असमय निधन के कारण सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन सुना सुना हो रहा है। सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय क्यों कहती है? पुत्र वियोग के कारण सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय कहती है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, पुत्र वियोग कविता में कवित्री के किसके लिए पत्थर को देवता मानकर पूजा की? कवित्री ने किसके लिए पत्थर को देवता मानकर पूजा की? तो पुत्र के लिए। गुलामी का नशा किसकी रचना है? तो ठाकुर रामनाथ सिंह की। गुलामी का नशा ठाकुर रामनाथ सिंह की रचना है। सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था? ठाकुर लक्ष्मण सिंह। सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम था ठाकुर लक्ष्मण सिंह। बिखरे मोती क्या है? कहानी संग्रह है। बिखरे मोती कहानी संग्रह है। सरोज स्मृति किसकी रचना है? तो सरोज स्मृति निराला जी की रचना है। सरोज स्मृति निराला जी की रचना है। क्रास्ट वेट गर्ल्स स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रिय मित्र कौन थी? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रिय मित्र महादेवी वर्मा थी। सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन है? तो मुकुल। सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता संग्रह मुकुल है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ? तो 16 अगस्त 1904 को। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ? सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ? 16 अगस्त 1904 को। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था?
तो ठाकुर रामनाथ सिंह। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह था। सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता इनमें से पुत्र वियोग है। पुत्र वियोग है। पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो मुकुल काव्य संग्रह से। पुत्र वियोग शीर्षक कविता मुकुल काव्य संग्रह से ली गई है। कुल्ली प्रथा किसकी कृति है? कुल्ली प्रथा ठाकुर लक्ष्मण सिंह की कृति है। कुल्ली प्रथा ठाकुर लक्ष्मण सिंह की कृति है। पुत्र वियोग किसकी रचना है? पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। तो बच्चों हम समझ रहे हैं कि इसको अगर बारीकी से कर लेते हैं तो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है यह। तो हमें उम्मीद है कि आप कर लेंगे। फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद।